हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एग्रीकल्चर वालों के लिए न्यूमेरिकल लेके आए हैं। ठीक है, यानी कि जो फर्टिलाइजर से संबंधित न्यूमेरिकल हैं उनको लेके आए हैं। और जो भी स्टूडेंट होते हैं, जैसे जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक किसी भी सेमेस्टर में है और जब वो प्रैक्टिकल देते हैं और उस टाइम पे उन्हें इन न्यूमेरिकल्स की जरूरत पड़ती है, और ये खासकर एग्रोनॉमी से संबंधित होते हैं। और जब भी क्लास नहीं ले पाते हैं या फिर हमें ऐसे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं, तो इसीलिए से मैं इन ऐसे न्यूमेरिकल्स को लेके आया हूं और आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और इससे पहले मैं एक और न्यूमेरिकल बताया था, वो अलग टाइप का था, ये दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल है। तो मैंने अलग अलग वीडियो में एक एक टाइप का न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम इस टाइप को देख लेते हैं। और पिछला टाइप है, उस टाइप को अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस टाइप को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर टाइप किसी न किसी से थोड़ा बहुत रिलेटिव होता है और बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल ही होता है, बस हमें थोड़ा सा समझना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया एसएसपी एंड एमओपी फॉर 3 हेक्टेयर पोटैटो क्रॉप विद रिक्वायर्ड डोज ऑफ एनपीके इज 120 100 120, मतलब यानी कि अनुपात है। ठीक है, एंड लॉट ऑफ एफ बाई एम गिवन। ठीक है, इसका अगर हम हिंदी अर्थ करें तो इसमें क्या होगा कि यूरिया, एसएसपी और एमओपी, इन तीनों की मात्रा को हमें निकालना है कि यानी हमें 3 हेक्टेयर खेत है किसका, पोटैटो की फसल के लिए, और उसमें हमें कितने यूरिया, एसएसपी और एमओपी डालना है। ठीक है, और हमें कितना 120 और 100 और 120 के अनुपात में एनपीके का भी ध्यान रखना है। और एक चीज इसमें एक शर्त और लगाई हुई है, इसमें कहा गया है कि लॉट ऑफ एफ वाई एम गिवन, यानी कि हमें एफ वाई एम इसे हम फार्म यार्ड मेन्योर कहते हैं। ठीक है, फार्म यार्ड मेन्योर मतलब कि जो ये खाद होती है जो हमारा पशुपालन होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे जो चारा होता है ना, बचा हुआ चारा होता है, पशुओं का मलमूत्र होता है, गोबर होता है, और इन सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है। तो जब ये सड़ गल के जब बाद में ये खाद तैयार होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एफ बाई एम कह सकते हैं या कहते हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है फार्म यार्ड मेन्योर। ठीक है, तो उसकी शर्त लगाई गई है लॉट ऑफ, यानी लॉट ऑफ मतलब एक ढेर, इसका ढेर भी हम खेत में यूज करेंगे, और हमें यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी इनका भी यूज करना है। और एनपीके हमारा कितना होना चाहिए, 120 100 और 120 अनुपात हमारा ये होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एफ बाई एम है ना, तो एफ बाई एम को निकाल लेंगे, यानी एफ बाई एम में कुछ ना कुछ पोषक तत्व पाए जाते होंगे। तो इसमें क्या, एनपीके, तो इसका कंटेंट देखेंगे एफ बाई एम का, जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी, इनमें पोषक तत्व मुख्य कौन से थे। जैसे कि यूरिया में नाइट्रोजन था, इसमें फास्फोरस था और इसमें पोटास था। इसी तरीके से एफ बाई एम का कंटेंट देखेंगे। ठीक है, एफ बाई एम का कंटेंट। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें एनपीके की मात्रा क्या होती है। ठीक है, एनपीके की मात्रा, तो इसमें नाइट्रोजन होता है 0.5% होता है, फास्फोरस होता है 0.25% होता है, और पोटास होता है 0.5%। ठीक है, एफ वाई एम में एनपीके की मात्रा कितनी कितनी होती है, 0.5%, 0.25% और 0.5%। अब हम एफ वाई एम, अब इसमें मात्रा तो दी नहीं है कि एफ वाई एम हमें कितना यूज करना है खेत में, तो हम मान लेते हैं एफ वाई एम का एक ढेर, यानी लॉट ऑफ, यानी हम ज्यादा सी मानेंगे। ढेर का मतलब होता है कोई बड़ा ढेर, तो हम ज्यादा सी एफ वाई एम मानेंगे। तो हमने माना कि हमारे पास कितनी है, लगभग 10,000 केजी एफ वाई एम है। ठीक है, 10,000 केजी एफ बाई एम है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें एनपीके निकालना है, इसमें कितना कितना एनपीके होगा। अब जो ये एनपीके निकल के आएगा, उस एनपीके को हम इससे माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे, तो फिर हम बाद बाकी का जो हमारे पास अनुपात बचेगा उसको हम यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हम देख लेते हैं। तो हमने क्या कहा, जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 10,000 केजी इन एफ बाई एम, यानी कि 10,000 केजी इन एफ बाई एम, सॉरी, यानी कि हम नाइट्रोजन परसेंट निकालेंगे ना, तो नाइट्रोजन परसेंटेज। ठीक है, नाइट्रोजन परसेंटेज इन 10,000 केजी
इन F/m, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन परसेंटेज 10,000 kg इन F/m, 10,000 kg F/m में नाइट्रोजन की कितनी परसेंट होगी? हमें पता है कि 0.5% हमारी कितनी होती है, यानी कि हमारे पास अगर 100 kg F/m होगी तो उसमें हमारा कितना होगा? 0.5%, ठीक है, 0.5%, तो 0.5 किलो हमारे पास क्या होगा? 0.5 किलो हमारे पास क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, ठीक है, क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। तो इसी तरीके से हमारे पास 10 kg F/m है, तो हमारे पास नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होगी? तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो 10,000 इंटू कितनी? 0.5%, 0.5% अपॉन हमें क्या अपॉन परसेंटेज निकालनी है, तो अपॉन हमें 100 करना होगा। पॉइंट हटाओ, 0, 3 जीरो से 3 जीरो, 10 पंजे 50, यानी 50 kg नाइट्रोजन। 10,000 kg F/m में हमें कितना? 50 kg नाइट्रोजन मिल जाएगा। इसी तरीके से अब हमें निकालना है P2O5%, ठीक है, P2O5%, यानी कि ये पोटास का फॉर्मूला है, P2O5%, ठीक है, 10,000 kg इन F/m, ठीक है, वही कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 10,000 kg में कितना? 2.25 अपॉन 100, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो, 25 से 25 चौका 100, 400 बाद 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, अब कितना? 25, यानी कि हमारा 25 kg निकल के आ जाएगा। 25 kg हमारा ये क्या हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। 25 kg फास्फोरस निकल के आएगा, ठीक है। और कैलकुलेशन तो भाई अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अगला है हमारा पोटास। पोटास की अगर हम बात करें K2O, ठीक है, पोटास परसेंटेज सेम वही कंडीशन है, इसमें निकालना है हमें 10,000 kg, हमारे पास क्या है? F/m है, और हमारे पास ये क्या है? कितने परसेंट होता है? 0.5% अपॉन 100, 0, 3 जीरो से 3 जीरो, यानी कि 50 kg। ये भी हमारा कितना निकल के आएगा? 50 kg। 50 kg क्या निकल के आ गया? पोटास निकल के आ गया। तो हमारे पास एनपीके की मात्रा कितनी आ गई? 50 kg, 25 kg और 50 kg। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों मात्रा को हमें इससे लेस कर देना, माइनस कर देना है, ठीक है। तो जब हम 120 kg से यानी 120 kg से हम 50 kg घटाएंगे तो कितना बचेगा? 70 kg। तो हमने यहाँ 120 में से 50 kg निकाल दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 70 kg। इसी तरीके से जब हम 100 kg में से 25 kg हटाएंगे तो हमारे पास 75 kg, और इसी तरीके से हमारे पास फिर 120 में से तो फिर हमारे पास कितना बचेगा? 70 kg। यानी हमने जो F/m की क्वेश्चन में F/m की जो शर्त लागू की थी, तो उससे हमने क्या एनपीके की मात्रा को यूज कर लिया, यानी कि हमने इसको माना, सपोज दैट हमने अपने खेत में यूज कर लिया। कितना ढेर? 10,000 kg F/m का। तो हमने उसमें नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की और पोटास की मात्रा कितनी मिली हमें? 50 kg, 25 kg और 50 kg। तो उसको हमने, अब हमें एनपीके का अनुपात भी देखना है, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया और इसको हमने इसमें से लेस कर लिया। अब हम इसके अकॉर्डिंग यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी निकालेंगे। जिस तरीके से अब यहां से सेम क्वेश्चन कौन सा बनेगा? जो पिछला टाइप था, यानी कि पिछले टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था, यानी मैंने कल बताया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? तो यूरिया, एसएसपी एंड एमओपी निकालेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है या पिछला क्वेश्चन नहीं देखा तो उसको देख ले, तो देखने में समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब हमें एनपीके का जो अनुपात है वो हमारे लिए कौन सा हो गया? 70, 75 और 70, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ यूरिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ यूरिया। अब हमें यूरिया की मात्रा निकालनी है। तो यूरिया हमने कल बताया था कि यूरिया में, पिछले वीडियो में बताया था कि यूरिया में, यानी कि 100 kg यूरिया में 46 kg नाइट्रोजन होती है। कितनी? 46 kg। तो हम क्या निकालेंगे? 46 kg नाइट्रोजन, ठीक है, 46 kg नाइट्रोजन इज सप्लाइड बाय 100 kg यूरिया, ठीक है। 100 kg यूरिया, 100 kg यूरिया में कितना? 46 kg नाइट्रोजन हो जाएगी। तो इसी तरीके से 1 kg में कितना हो जाएगा? 100 बट्टे कितना हो जाएगा? 100 बट्टे 46,
ठीक है। अब हमें वैसे 120 केजी का निकालना था, लेकिन जो हमें 50 किलो था वो हमने FYM में यूज कर लिया, तो हमें कितना निकालना है 70 केजी का। ठीक है, तो 70 केजी नाइट्रोजन फिर दोबारा से निकालेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 70/46। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 152.17 केजी। ठीक है, 152.17 केजी क्या आ जाएगा, यूरिया की मात्रा आ जाएगी 152.17 केजी। ठीक है, अब हमें निकालना है SSP, अमाउंट ऑफ SSP। ठीक है, अब हमें SSP की मात्रा निकालनी है। तो SSP हमने आपने बताया था कि इसमें फास्फोरस ज्यादा मात्रा में होता है, तो कितना होता है 16%, तो यानी 16 केजी P2O5, ठीक है, इज सप्लाइड बाय 100 केजी SSP। ठीक है, 100 केजी SSP में 16 केजी फास्फोरस होता है, तो 1 केजी, सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है हमें, तो 100 गुणा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब हमें कितना निकालना है, 75 का अनुपात निकालना है, तो कितना निकालना है 75 केजी, तो 100 इंटू 75 अपॉन 16। जब हम इसकी कैलकुलेशन पूरी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 468 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, 468 पॉइंट कुछ 75 आ जाएगा, 75 केजी। ठीक है, 468.75 केजी जब हम इसका कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा SSP हो जाएगा। अब हमें किसकी मात्रा निकालनी है, अब हमें निकालनी है MOP निकालनी है। कितनी क्या निकालना है, MOP निकालना है, तो अमाउंट ऑफ MOP, MOP में सबसे ज्यादा कौन सा पोषक तत्व होता है, तो हमारे पास K होता है। ठीक है, K2O K होता है, तो अब K कितने परसेंट होता है, तो 60% होता है, 60 केजी K2O इज सप्लाइड बाई 100 केजी MOP। ठीक है, 100 केजी MOP में 60 केजी के होगा। ठीक है, क्या होगा पोटास होगा, तो 1 केजी पोटास, सेम वही कंडीशन 100 अपॉन 60। ठीक है, अब हमें किसका 70 का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 70 केजी पोटास, तो 100 गुणा 70 अपॉन 60। ठीक है, अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकलेगा, 0 से 0, 700 अपॉन 6, 6 एकन 6 बचा कितना 1, तो 6 एकन 6। ठीक है, बचा कितना 4 0 36, फिर 6 ठीक है केजी, तो हमारे पास 116.66 किलो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, ये MOP निकल के आ गया, यानी जो हमारी ये है MOP की मात्रा है। ठीक है, तो हमने ये क्या तीनों चीज निकाल ली, यूरिया SSP एंड MOP। अब हमें क्या करना है, ये हमारे एक हेक्टेयर के लिए निकला है, यानी 1 हेक्टेयर के लिए निकला है, ये 1 हेक्टेयर के लिए। क्वेश्चन में पूछा 3 हेक्टेयर के लिए, अब 3 हेक्टेयर के लिए हमें कल जो हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में सेम वही कंडीशन करनी है, तो देख लेते हैं। यूरिया SSP MOP, ठीक है, तो कितना निकला है 152.17 इंटू 3। ठीक है, फिर कितना निकला है 168.75, सॉरी 468.75 इंटू 3, फिर कितना है 116.66 इंटू 3। ठीक है, अब आप लोग क्या करना है, आपको ये कैलकुलेशन कर लेनी है। ये कैलकुलेशन करने के बाद जितनी भी जो भी मात्रा आएगी वही हमें यूज करनी है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन निकल के आ गया और यही हमारा आंसर होगा। और वो जो ये तरीका था और इससे शॉर्ट तरीका कोई है नहीं, और ये काफी इजी वे में मैंने आपको बताया है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, और आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए और क्वेश्चन और चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स।